दुर्वासा जी के साप से अमरापुरी की शोभा फीकी पड़ी। मृत्यु लोक की भांति अमरापुरी में भी देवता व्याधिग्रस्त होने लगे, क्षीण बनने लगे, बलहीन होने लगे। तो देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं को साथ लेकर के भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़ करके श्री हरि भगवान विष्णु जी को, तो श्री हरि भगवान विष्णु जी ने देवताओं को दुखित देखा तो उनके दुख का कारण पूछा। देवता कहने लगे, प्रभु जी, ये चराचर जगत आप में स्थित है। वेद भी आपको नेति नेति कहते हैं, ना इति ना इति। जिनके आदि मध्य अंत का वेद भी पता नहीं लगा पाए, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी आपसे अविदित नहीं, कुछ भी आपसे छिपा नहीं। किंतु फिर भी अगर आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो हमारे दुख का कारण है अमरापुरी की शोभा का फीका। अमरापुरी कहने मात्र की अमरापुरी रह गई। मृत्यु लोक की भांति देवता भी व्याधिग्रस्त हो रहे और ये सब कुछ दुर्वासा जी के साथ से विष्णु जी कहने लगे, देवता आप चिंता मत करिए, आपका पक्ष मैंने सदैव इसलिए लिया है क्योंकि आप सत्य धर्म के ऊपर आस्था रखते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। अमरापुरी की जो शोभा फीकी पड़ चुकी है वो फिर से उज्जवल हो सकती है और जो देवता व्याधिग्रस्त हो रहे हैं, बलहीन हो रहे हैं, मृत्यु के भय से भयभीत रह रहे हैं, ये भी सदा सदा के लिए अमर हो सकते हैं। किंतु उसके लिए एक बहुत बड़ा उद्योग, एक बहुत ही असाधारण कार्य सिद्ध करना होगा और वो कार्य है समुद्र। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि समुद्र मंथन में से ऐसे ऐसे दुर्लभ पदार्थ निकलेंगे। अगर वो अमरापुरी पहुंच गए तो अमरापुरी की शोभा पहले से भी ज्यादा है। जहां तक देवताओं के व्याधिग्रस्त होने की बात है, तो समुद्र मंथन के अंतिम चरण में जब अमृत निकलेगा, अगर उस अमृत का पान देवता कर गए तो सदा सदा के लिए जो है अमरता को प्राप्त हो। व्याधिग्रस्त होने का भय नहीं, किंतु समुद्र मंथन का कार्य ये बहुत जटिल कार्य है, असाधारण कार्य है। और जिस स्थिति में इस समय आप सभी देवता हो तो ये बिल्कुल निश्चित है कि ये इतना बड़ा उद्योग आप नहीं कर सकते। बल पराक्रम शौर्य की जरूरत हो जो इस समय दैत्यों के पास है। इसलिए हे देवताओं, आप किसी चतुर देवता को दूत बनाकर के दैत्यों के पास है, क्योंकि विपरीत समय में शत्रु को भी मित्र बनाना बुद्धिमता है, ये नीति है। और ये कार्य तभी सफल हो पाएगा, तभी सार्थक हो पाएगा जब देवता और दैत्य मिलकर तो देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्योंकि हे प्रभु जी, ऐसा कार्य जिससे देवताओं का हित हो रहा हो, देवताओं के दुखों का निवारण हो रहा हो, ऐसे कार्य में दैत्य हमारा सहयोग क्यों करे? उस बात के लिए क्यों माने? श्री हरि कहने लगे कि हे देवताओं,
दैत्यों को उनकी वृत्ति से दैत्य कहा जाता है। जब आप किसी चतुर देवता को भेज करके दैत्यों के पास संधि का प्रस्ताव रखें और साथ ही साथ उन्हें अमृत के विषय में बताएंगे, तो निश्चित सी बात है देवता जैसे अमर होना चाहते वैसे दैत्य भी अमर होना चाहते। तो वो समुद्र मंथन के कार्य में आपका सहयोग केवल अमृत के लिए करेंगे। आप चिंता मत करो, बस किसी चतुर देवता को दूत बना करके भेजो। तो जैसे जैसे प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं वैसे वैसे ही देवता उस मार्गदर्शन को शिरोधार्य करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। देवताओं ने एक चतुर देवता को दूत बनाया और जब ये दूत दैत्यों के पास पहुंचा, बलि के पास पहुंचा, तो बलि की सभा में दैत्य बैठे। तो बलि को पता चला कि देवताओं की ओर से कोई दूत मिलने के बाद, तो बलि हंसने लगे और कहने लगे अपने दैत्यों से, ऐसा लगता है हमारी शक्ति का लोहा देवता भी मान चुका। खैर ये दूत क्या बात करना चाहता है ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। बलि ने अपने एक दैत्य को आज्ञा दी कि उस दूत को यहाँ पर तो देवताओं की ओर से जो दूत बनकर के देवता आए हैं, उन्होंने पहले तो बलि को प्रणाम किया। वही आनंद कंद भगवान की ये दैत्यराज, आपके बल पराक्रम शौर्य की गाथा, आपकी ये कीर्ति समय तीनों लोगों में। मैं देवताओं की ओर से आपके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया हूं। समय समय पर दैत्यों और देवताओं में अमरापुरी के लिए संघर्ष रहा, किंतु इस समय अमरापुरी की शोभा बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है और देवताओं का हाल भी आपसे छिपा नहीं। तो बलि हंसते हुए कहने लगे कि अरे देवता मुझे ये बताओ यहाँ पर किस लिए आए। तो देवता कहने लगा कि देवराज इंद्र का संदेश है, हम सभी देवता मिलकर के समुद्र मंथन करना चाहते हैं और देवराज इंद्र चाहते हैं कि समुद्र मंथन के उस कार्य में आपकी तरफ से भी पूरा सहयोग, क्योंकि समुद्र मंथन का कार्य ना तो अकेले देवता कर सकते हैं ना ही अकेले दैत्य कर सकते हैं। तो जैसे ही दूत ने ये बात कही तो सभा में शोर मचना शुरू हो गया। बहुत सारे दैत्य अपने अपने स्थान पर उठ करके इस बात का विरोध करने लगे। क्षमा करें दैत्यराज बलि, ऐसा कार्य जिसमें देवताओं का हित होता हो उस कार्य को हम क्यों करें। ये देवता हमारे पहले से भी शत्रु रहे हैं, अब भी शत्रु हैं। तो चतुर देवता मुस्कुरा करके कहने लगे, दैत्यराज बलि पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनो। कभी हम बलवान होते, कभी आप बलवान होते, कभी सत्ता हमारे पास होती है, कभी आपके पास होती है, किंतु एक बात तो है, मृत्यु के भय से जैसे देवता भयभीत है वैसे ही दैत्य भी भयभीत। और अगर समुद्र मंथन जैसा कार्य हो गया तो समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत उस मृत्यु के भय से सदा के लिए निर्भय कर देगा और अमरता को दैत्य देवता प्राप्त हो सकते। दूसरा तो कोई साधन है भी नहीं। तो फिर भी इस बात का विरोध हुआ कि तो बलि बुद्धिमान है, उन्होंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। बलि ने उस दूत को अतिथि गृह में भेजा और अपने कुछ विशेष मित्रों के साथ। तो बलि के मित्र कहने लगे कि ऐसा कार्य जिसमें देवताओं का भी हित हो रहा हो, हम वो कार्य करें ही। तो बलि बड़े बुद्धिमान है। बलि कहने लगे कि देखो दैत्यों,
आप सभी के सहयोग से ही मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। और मेरे विचार से तो हमें देवताओं की बात को मान लेना चाहिए, किंतु हे बलि क्यों? इस समय तो देवता हमसे बहुत कमजोर है, बहुत क्षीण है। तो बलि कहने लगे कि एक बात तो उस देवता ने बिल्कुल ठीक कही, मृत्यु के भय से तो हम भी भयभीत हैं। और सोचो अगर अमृत मिल गया तो ये भय सदा के लिए दूर हो जाए। किंतु महाराज इससे तो देवता भी अमर हो गए। तो बलि कहने लगे कि ये दैत्य, मैंने केवल समुद्र मंथन करने के लिए कहा है, साथ में अमृत को बांटने के लिए। देखिए भगवान विष्णु जी ने दैत्यों को छला था, पर क्यों छला था? पहले छल कपट की योजना दैत्यों की ओर से। और भक्तों, अगर देवताओं का पक्ष कभी भी दैत्यों के सामने भारी पड़ा है तो उसका केवल एक ही कारण रहा है कि भगवान विष्णु जी दैत्यावृत्ति को भली भांति से जानते हैं। प्रभु जी ये भी जानते हैं कि अगर दैत्य समुद्र मंथन के लिए मान भी गए तो वो अमृत कभी नहीं बांटेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और वैसा ही यहाँ पर बलि ने अपने मित्रों से कहा, देखो मित्रों, इस समय देवताओं की स्थिति देखो, बल में, शौर्य में, कीर्ति में ये हमसे बहुत क्षीण है। समुद्र मंथन जैसा परिश्रम होगा तो इनका बल और कम हो जाएगा। जब अमृत निकलेगा तो दैत्यों को मारने में समय, देवताओं को मारने में दैत्यों को समय ही कितना लगे, क्योंकि इस समय दैत्य बहुत शक्तिशाली। अमृत के ऊपर केवल और केवल दैत्यों का अधिकार। तो सभी को ये बात अच्छी लगी और अब दूध से ये संदेशा भेज दिया गया कि हम समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमारी ये शर्त है कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसे बराबर बराबर करके बांटा जाए। तो देवता तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। भक्तों, समुद्र मंथन जैसा कार्य होगा, इसके लिए सभी देवता उत्साहित है, दैत्य उत्साहित। दैत्य मान चुके हैं, ये देवताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। तो देवराज इंद्र ने जाकर के भगवान विष्णु जी को बताया कि ये प्रभु जी दैत्य इस कार्य में सहयोग करने के लिए। तो प्रभु जी मुस्कुराए, क्योंकि जानते हैं दैत्य इसलिए वो तैयार हुए होंगे। तो मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, अच्छी बात है देवताओं, ऐसा लगता है अब आपके दुख शीघ्र ही दूर होने वाले हैं। समुद्र मंथन की तैयारी करें। किंतु प्रभु जी के बड़े समुद्र को कैसे मथा जाए, उसके लिए मथनी भी तो इतनी बड़ी चाहिए। आप सभी देवता और दैत्य मिलकर के सुमेरु पर्वत को मथनी बनाइए और शेष नाग जी की शरण में जाइए, क्योंकि इतने बड़े सुमेरु को हिलाने के लिए उतनी ही शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी और शेष नाग से बलवान को दूसरे भी हो सकते। किंतु हे देवताओं, जब समुद्र मंथन का कार्य शुरू होने लगे कि दैत्यों से पहले दौड़ करके जाना और शेष नाग के मुख वाले भाग की ओर सभी देवता पकड़ करके समुद्र मंथन करने के लिए तैयार। तो भक्तों, इतना मार्गदर्शन किया है प्रभु जी ने इंद्र का। इंद्र ने जब ये बात आकर के बाकी देवताओं को बताई तो कुछ देवताओं के मन में शंका भी होने लगी कि भगवान विष्णु जी ने जो कहा है उससे तो देवताओं के ऊपर बड़ा संकट है, क्योंकि जब इतने बड़े सुमेरु को शेष नाग के द्वारा हिलाया जाएगा तो शेष नाग के मुख से जो विष की ज्वाला निकलेगी उससे कितने देवता जल करके बसेंगे। तो ये प्रश्न भी कुछ देवताओं ने रखा। इंद्र ने हर बात का खंडन करते हुए कहा कि प्रभु जी ने कहा है तो इसमें हमारा ही कोई ना कोई कल्याण होगा, इसलिए हमें उचित अनुचित का विचार किए बिना केवल उनकी बात को शिरोधार्य करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो क्यों भगवान विष्णु जी ने ये कहा
सुमेरु से मंथन का कार्य लिया। पर अब सागर इतना विशाल होता है जिसकी गहराइयों को कोई माप नहीं सकता। भक्तों, जब समुद्र में सुमेरु को डाला गया तो सुमेरु भी समुद्र में समाने लगा, डूबने लगे। तो अगर सुमेरु डूब जाएंगे तो समुद्र, तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कछुए का अवतार, कछुए की प्रजाति यहीं से चली। एक मजबूत पीठ आधार बनी सुमेरु का, और ये स्वयं प्रभु जी ने कच्छप अवतार लिया और इतने बड़े सुमेरु का आधार बने। तो समुद्र मंथन का कार्य आरंभ होने लगा तो दैत्यों से पहले देवता शेषनाग के मुख वाले भाग की ओर आकर के और इंद्र कहने लगे कि ये दैत्यराज बलि, हम सभी देवता मुख की ओर से समुद्र मंथन करेंगे, आप सभी पूंछ वाले भाग की ओर जाएं। तो बहुत सारे दैत्यों ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वो आगे दैत्य बुद्धि और दैत्या कहने लगे बलि देखो, यहाँ पर भी ये देवता दैत्यों को नीचा ही दिखाना चाहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि सांप का मुख वाला भाग श्रेष्ठ माना जाता है, पूंछ वाला भाग निम्न कोटि का माना जाता है। देवता चाहते आगे चल करके जब इतिहास लिखा जाए तो वहां पर भी देवताओं की ही बढ़ाई। आप भी स्पष्ट रूप से कह दीजिए, ये समुद्र मंथन तभी होगा अगर मुख वाले भाग की ओर दैत्य लगेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जब राजा बलि ने इंद्र के सामने ये बात कही तो सभी देवताओं की समझ में आया कि क्यों भगवान विष्णु जी ने कहा था कि मुख वाले भाग की ओर लगना है, क्योंकि ये दैत्य है, ये उल्टी बुद्धि के हैं और प्रभु जी भली भांति से इनके विचारों को जानते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो देवताओं ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। वो तो पहले से ही चाहते थे कि हम पूंछ वाले भाग की ओर लगे, और भक्तों दैत्या लग गए मुख वाले भाग। अब जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, धीरे धीरे समुद्र मंथन तो जैसे जैसे सुमेरु को शेषनाग से हिलाया जा रहा है, तो अब जो विष की ज्वाला शेषनाग के मुख से निकलने लगी, उस विष की ज्वाला से बहुत सारे दैत्य मारे जाने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अमृत मिलने के बाद भी दैत्यों की चुनौती तो देवताओं के सामने रहेगी ही रहेगी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने सुपर योजना दी। इस समुद्र मंथन में न केवल देवताओं के दुखों का निवारण होगा, अपितु साथ ही साथ दैत्यों का बल भी क्षीण होता जा रहा है, दैत्यों की संख्या भी कम होती जा रही है। समुद्र मंथन से पदार्थ निकलने लगा, तो काम कल्प वृक्ष, नाना प्रकार के ऐसे हीरे मोती रतन जिन्होंने बड़ा उनकी सेवा में चार बड़े थे, ये एक एक करके वस्तुएं समुद्र मंथन से निकलती, किंतु इनके लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं हुआ। सभी को आस लगी हुई है अमृत, क्योंकि जैसे ही अमृत निकलेगा उसके बाद ही संघर्ष होगा। समुद्र मंथन जब अंतिम चरण में पहुंचने लगा तो अमृत तो बाद में निकला, उससे पहले कालकूट भयंकर विष निकल गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिसके विषय में न देवता जानते थे न दैत्य जानते। और ये कालकूट विष जब निकला है, एक कलश है, तीनों लोगों को जलाने की इसमें क्षमता थी, तो उसकी अग्नि से, उसके तेज से देवता और दैत्य जलने लगे, छटपटाने लगे, त्राहिमाम मच गया। समुद्र मंथन का कार्य भी रुक गया। बोलिए उमापति महादेव की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जब त्राहिमाम वहां पर भगवान विष्णु जी का प्राकट्य हुआ। देवता कहने लगे प्रभु जी रक्षा करिए, क्योंकि ऐसा लगता है ये कालकूट विष तीनों लोगों के साथ साथ हमें भी जला देगा। तो विष्णु भगवान जी मुस्कुराए और कहने लगे कि
बताओ ये दैत्य, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा संयम, क्योंकि अमृत से पहले विष तो निकलना ही था। और अगर आप इस बात को पहले से जानते तो आप समुद्र मंथन न करते। किंतु हे प्रभु जी, अब हम इस विष की ज्वाला से कैसे बचें? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ये देवताओं, हे दैत्यों, अब तो केवल आपके पास एक ही मार्ग। क्या मार्ग? आप सभी मिलकर के जाओ उनकी शरण में जिनका नाम ही प्रभु है। उमापति महादेव की जैसा उनका नाम है वैसे ही भक्तों के कल्याण के लिए कौन सा कष्ट उन्होंने नहीं उठाया। अपने रहने के लिए जिन्होंने कैलाश जैसा दुर्गम स्थान चुना, भक्तों के लिए सुंदर सुंदर स्थान, ऐसे भोलेनाथ की शरण लीजिए, क्योंकि अब केवल भोलेनाथ ही हैं जो आपको इस संकट से उबार सकते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ जब देवता और दैत्य मिलकर के भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। उमापति महादेव की और भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे सभी देवता। किस प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं? बोलिए उमापति महादेव की। तेरे भक्त बसे तीन लोक में और आप बसे कैलाश। तेरे भक्त बसे तीन लोक में और आप बसे कैलाश। जब जब आस लगी भक्तों को आपके बोले उमापति महादेव की। भोले भाले बाबा तेरा अंत ना पाया। भोले भाले बाबा तेरा अंत ना पाया। आप सब भी भोलेनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। बहुत भोले वाले हैं भोले बाबा जी, कृपा बरसाने वाले। जरा जय जयकार करेंगे, क्योंकि कीर्तन सामूहिक प्रार्थना होती है। सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति मानी गई है। क्या कहना है? भोले भाले बाबा तेरा अंत ना पाया। भोले भाले बाबा तेरा अंत ना पाया। डमरू भाले बाबा तेरा अंत ना पाया। डमरू भाले बाबा तेरा अंत न पाया। अंत न पाया 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 तेरा अंत न पाया। डमरू बाबा तेरा अंत न पाया। डमरू वाले बाबा तेरा अंत न पाया। देवता नभ जब तुमको पुकारे। 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 सृष्टि में हाहाकार मचावे। सृष्टि में हाहाकार मचावे। कहता खुदता विष पियाता भगतन अमृत पिलाया। खुदता विष पियाता भगतन अमृत पिलाया। डमरू वाले बाबा तेरा अंत न पाया। डमरू वाले बाबा तेरा अंत न पाया।
मस्तक पारी प्रभु चंदा विसारे मस्तक पर प्रभु चंदा विराजे मस्तक पारी प्रभु चंदा विसारे मस्तक पर प्रभु चंदा विराजे देवता तेरे भोले नाग विराजे देवता तेरे भोले नाग विराजे कहता कुछ का पार लगाया तेरा अंतना पार पार लगाया मेरा अंतना पाया डमरू वाले बाबा तेरा अंतना पाया कमरों वाले बाबा तेरा अंतना पाया बाकी गंगा धरती पुनारी बागी गंगा धरती बनाए बाकी गंगा धरती पुनारी बागी गंगा धरती बनाए सनुतामण कोई भी न जाए उसको थामने कोई भी न जाए कहता गंगा सर बितराई भगतन मान बढ़ाया गंगा जल विसराई भगतन मान बढ़ाया डमरू वाले बाबा तेरा अंतना पाया कमलों वाले बाबा तेरा अंतना पाया अंत न पाया तेरा अंत न पाया अंत न पाया तेरा अंत न पाया डमरू वाले बाबा तेरा अंत न पाया कमलों वाले बाबा तेरा अंत न पाया भोले वाले बाबा तेरा अंत न पाया कमलों वाले बाबा तेरा बोलिए उमापति महादेव की जय। देवताओं ने दैत्यों ने भोलेनाथ जी की शरण त्राही मां प्रभु जी त्राही मां रक्षा करें। बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आया है तीनों लोगों पर। कालकूट भयंकर विष की ज्वाला जला रही। जब भागीरथ की इच्छा थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की, तो गंगा के वेग को सहन कर पाने की क्षमता किसी में नहीं थी। हे प्रभु जी, उस समय आप सहाय बने, गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिससे पाप नाशिनी गंगा जी का अवतरण पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में हुआ। बहुत बड़ा संकट आया हुआ, रक्षा। तो भोलेनाथ जिनका नाम ही भोला है, देवताओं दैत्यों के संकट का ही नहीं, अपितु तीनों लोगों के ऊपर जो कालकूट भयंकर विष का संकट आया था, उस संकट को प्रभु जी ने दूर किया। और कालकूट विष जिसका स्पर्श तक मिलने से कोई जीव प्राण नहीं हो सकता, वो कालकूट भयंकर विष भी ग्रहण किया भोलेनाथ जी ने। बोलिए उमापति महादेव की। ऐसे ही कालकूट विष को ग्रहण जब प्रभु ने किया, तो इतना भयंकर विष था, प्रभु जी का कंठ नहीं बना था। तभी से प्रभु जी का नाम नीलकंठ। और उस विष की ज्वाला से इतना जलन होने लगी थी कि प्रभु जी ने ठंडे स्थान पर गए, जिसे आज नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो विष पान करने के बाद उस समय प्रभु जी ने महाग्रहण किया। भोलेनाथ जी की कृपा से देवताओं और दैत्यों का संकट मिटा।
अब भक्तों समुद्र मंथन का जो है वो अंतिम चरण, जिसके लिए ये पूरा का पूरा उद्योग किया जा रहा है, पूरा का पूरा परिश्रम किया जा रहा है। बड़ी आस लगी हुई है देवताओं को अमृत निकलने की, क्योंकि उसी अमृत से देवताओं के दुख दूर हो सकते हैं। समुद्र मंथन के अंतिम चरण में स्वयं भगवान विष्णु जी धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुए और वो अमृत से भरा हुआ कलश प्रभु जी ने वो देवताओं और दैत्यों के सम्मुख रखा। बस अमृत निकलने की देरी थी। जैसे ही अमृत का कलश निकला, दैत्य अपनी वृत्ति, देवता सोचने लगे कि अमृत बांटा जाए, किंतु दैत्यों की वृत्ति अब तो दैत्यों में भी एकता नहीं। एक दैत्य दौड़ करके गया और उसने वो अमृत का कलश उठाया और उस कलश को लेकर के वो ये सोच करके भागने लगा कि इस अमृत को मैं अकेला पीऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और दैत्य भी आए। उस दैत्य ने वो कलश उठाया, वो भागने लगा तो बाकी दैत्य भी उसके पीछे दौड़ पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि अकेला अमृत पी जाए, हम रह जाए। उस अमृत के कलश को हर दैत्य छीनना चाहता। देवता वहीं पर खड़े हुए थे और दैत्य वहां से कलश लेकर के। जब ये दृश्य देवताओं ने देखा तो देवताओं की आंखों से आंसू बहने लग गए, क्योंकि सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ हो चुका। इतना बड़ा जो उद्योग किया वो सारा का सारा व्यर्थ में चला गया, क्योंकि अमृत का कलश लेकर के दैत्य था। अब देवता के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति भी नहीं थी कि दैत्यों के साथ संघर्ष किया जा सके, युद्ध में पराजित कर दिया जा सके। तो रोते रोते अब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब भगवान विष्णु ने देवताओं को रोते हुए देखा तो पूछा, हे देवताओं क्या बात है? अरे अब तो अमृत भी निकल गया है प्रभु जी, अमृत तो निकल गया, किंतु हमारा परिश्रम व्यर्थ। दैत्यों ने हमारे साथ छल किया, क्योंकि समुद्र मंथन से पहले तो ये संधि की हुई थी कि जो भी वस्तु निकलेगी उसे बराबर बराबर करके बांटा जाए, किंतु अमृत निकलते ही दैत्यों ने अपना रंग दिखाया और इस समय वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। और हमें लगता है कि अमृत उन्होंने पी भी लिया, हमारा तो परिश्रम फिर व्यर्थ गया। ऐसा लगता है अब अमरापुरी के दुख तो प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं। इंद्र कहने लगे, प्रभु जी हमारा सारा परिश्रम भी व्यर्थ हो गया और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे देवताओं, आप सब रो क्यों रहे? क्योंकि अमृत लेकर के जो भागे हैं वो कौन है? वो है दैत्य। दैत्यों को दैत्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें वृत्तियां ही वैसी हैं। तुम चिंता मत करो, भले ही अमृत का कलश दैत्यों के पास है, किंतु दैत्या अमृत पीने के पात्र नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि दैत्या एक बूंद भी अमृत की नहीं पी, क्योंकि उनमें स्वयं में संघर्ष रहेगा। और वैसा ही वहां पर हो रहा है। भक्तों, दैत्या जिसके पास कलश है वो भाग रहा है, मैं अकेला पीऊंगा, किसी दूसरे को नहीं पीऊंगा। अब पीने के लिए भी तो समय चाहिए। बाकी दैत्य भी दौड़े हुए, तो कभी एक दैत्य कलश छीन लेता, कभी दूसरा छीन लेता। मनुष्य को भी जीवन में देव वृत्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सुख की एक पूंजी है। स्वर्ग नरक का वर्णन आता है तो कई बार प्रश्न उठते हैं कि परलोक किसने देखा, स्वर्ग नरक किसने देखा? तो परलोक के स्वर्ग नरक की बात सुनिए। एक उदाहरण देता हूँ
क्यों दैत्यों को दैत्य कहा जाता है, क्यों देवताओं को देवता कहा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। एक बार एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसे धर्मराज के पास ले जाया गया। तो वो व्यक्ति खाने पीने का बड़ा शौकीन था। मृत्यु तो हो चुकी थी, धर्मराज के सामने पेश किया गया। जब उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो धर्मराज ने कहा कि देख भाई, तेरे कर्म मिले जुले हैं, कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया, तो कुछ समय स्वर्ग में बिताना पड़ेगा, कुछ समय नर्क में बिताना पड़ेगा। तू बता पहले कहाँ जाना चाहता है? तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि महाराज, स्वर्ग नर्क के विषय में सुन तो रखा है पर कभी देखा नहीं है। बड़ी आनंद कंद भगवान की, क्या स्वर्ग में होता है, क्या नर्क में? अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए दोनों को देखना चाहता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं पहले कहाँ जाऊँ। तो धर्मराज ने दूतों से कहा कि जाओ इसे दोनों दिखाओ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो दूतों ने पूछा भाई बता पहले कहाँ चलना चाहता है? बोला महाराज पहले तो नर्क देखूंगा। भगवान की क्या होता है। तो जब उस व्यक्ति को नर्क में लाया गया तो वहां पर उसने क्या देखा? जैसी उसने सुन रखी थी यातनाएं, वैसा तो उसे वहां पर ज्यादा कुछ दिखा नहीं। और भक्तों, जितने भी वहां नर्क में रहने वाले उसे जीव दिखे, प्राणी दिखे, उनका हाल बिल्कुल दयनीय, सूखे पत्ते की तरह थे सभी, बिल्कुल बलहीन, बिल्कुल क्षीण। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर उनको कभी कुछ खाने को नहीं मिला। तो ये व्यक्ति खाने का ही तो शौकीन था और ये यही देखने के लिए आया था कि नर्क में खाने के लिए क्या। बोला बस नरक के लोग तो मैंने देख लिए, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे, बस मुझे ये बताओ यहाँ खाने में क्या है। जहाँ रसोई बनती थी वहां पर लाया गया इसे। तो भक्तों ये देख करके हैरान हो गया। 56 प्रकार के भोग लगे थे नरक में। बड़ी आनंद कंद भगवान की, कितने प्रकार के? 56 प्रकार के मिष्ठान, एक से बढ़कर के एक। और वो सारा का सारा भोजन एक कमरे में रखा हुआ था जहां पर नर्क वालों ने भोजन करना था। व्यक्ति ने देखा भाई यहाँ तो बहुत आनंद है, ऐसे भोग अगर मिले तो फिर नर्क में आने का दुख भी क्या है। बोली आनंद कंद भगवान की। तो उसने कहा कि इसे नरक क्यों कहते हैं, यहाँ पर तो 56 प्रकार के भोग मिले। तो दूतों ने कहा महाराज थोड़ी देर देखिए, तो भोजन करते देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसे नरक क्यों। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, जब नर्क वालों को भोजन करने के लिए भेजा गया तो इस व्यक्ति ने क्या देखा? भक्तों, जितने भी नर्क वाले उन सभी के हाथों में डंडे बांधे हुए। बोली आनंद कंद भगवान की। भोग तो सामने रखे हैं 56 प्रकार के, पर उनको उठा करके मुंह में नहीं डाल सकते क्योंकि हाथों पर सीधा डंडा बांधे, तो हाथ को घुमाया नहीं जा सकता। अब वो नर्क वाले इतने भूखे थे, जैसे उनको अंदर भेजा गया वो उस भोजन पर टूट पड़े। हाथों में तो डंडे बंधे थे, तो मुख से उठाने का वो प्रयास कर रहे हैं। खाने का तो सबने प्रयास किया, पर बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा निवाला ही मुख में डाल पाया, क्योंकि अगर किसी एक के मुख में निवाला चला भी गया, सामने वाले ने देखा कि इसने खा लिया, मैं रह गया, वो दौड़ करके गया और उसने प्रयास किया कि वो भी ना खा पाए। बोली उमापति महादेव की। तो वो 56 प्रकार के मिष्ठान व्यर्थ गए, वो सारा भोजन नीचे गिरा, एक निवाला भी कोई खा नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी को मिला हो। तो ये व्यक्ति समझ गया भाई भोग तो 56 प्रकार के बनते हैं, पर यहाँ पे तो खाने को नहीं मिलता है। बोली उमापति महादेव की। अच्छा अब जरा मुझे स्वर्ग दिखाओ। तो जब स्वर्ग दिखाया गया तो स्वर्ग में जो रहने वाले थे उनको देख करके, उनके तेज को देख करके लग रहा था कि ये स्वर्ग का सुख मिलता है। उसने सोचा यहाँ पर और अच्छा खाना मिलता होगा, तो इसने पूछा कि कहाँ खिलाते हैं स्वर्ग वाले। तो भक्तों इसने क्या देखा, वहां भी वही 56 प्रकार के भोग बने हैं जो नरक में थे। बोली आनंद कंद भगवान की।
खाना तो एक जैसा बना हुआ है। तो इसने सोचा हो सकता है यहाँ पर खाने की स्वतंत्रता होगी, वो डंडे डंडे नहीं बांधेंगे। पर जब स्वर्ग वालों को भोजन के लिए बुलाया गया तो उसने देखा कि वहां पर भी सभी के हाथों में डंडे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ये सोचने लगा फिर स्वर्ग और नरक में अंतर क्या रहा। इसने यमदूतों से पूछा, बोला महाराज फिर अंतर क्या रहा? भोग एक जैसा बना है, जैसे हाथ नरक में डंडे के साथ बांधे थे वैसे ही यहाँ पर भी बांधे हुए। तो यमदूतों ने कहा बस थोड़ी देर इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा इससे स्वर्ग क्यों है। तो भक्तों इसने क्या देखा कि जब स्वर्ग वाले भोजन ग्रहण करने लगे तो उनमें नरक वालों की तरह भगदड़ नहीं, वो आमने सामने बैठे। अब खुद तो नहीं खा सकते लेकिन उठा करके सामने वाले को खिला सकते थे। तो वो क्या करने लगे स्वर्ग वाले, आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को खिलाना उन्होंने आरंभ किया। और वो जो भोग बने हुए थे भर पेट सभी ने खाया, व्यर्थ भी नहीं गया। तो इस व्यक्ति को किसी स्वर्ग को कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, समझने वाली बात है। मैं केवल जहां पर भी त्याग और समर्पण वहां स्वर्ग है। जहां केवल अपना स्वार्थ देखा जाता है वहां नरक। और ये स्वर्ग नरक कोई मृत्यु के बाद ही नहीं है, यहाँ भी हम स्वर्ग भोग रहे हैं, नरक। अब कोई ऐसा परिवार जिसमें भक्तों एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम की भावना हो, त्याग की भावना हो, तो यकीन मानिएगा ऐसे परिवार में रहने पर आपको यहाँ पर भी स्वर्ग का सुख मिलेगा। और कोई ऐसा परिवार जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, अपना ही स्वार्थ देखा जाए, लड़ाई झगड़ा चलता रहे, तो उस परिवार में रहना नरक में रहने से कम नहीं होता है। स्वर्ग और नरक ये हमारा मन बनाता है, हमारे विचार बनाते हैं। आपने कैसे रहना है, स्वर्ग में रहना है या फिर नरक में रहना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और यही आगे चल करके भी होता है। तो स्वर्ग नरक मनुष्य यहाँ पर भी रहता है। तो ये छीनने की वृत्ति होती है दैत्यों की। अब अमृत दैत्यों के हाथ में, वो कहां पी पाएंगे उस अमृत को, क्योंकि उनमें संघर्ष रहा। भगवान विष्णु जी ने देवताओं के दुखों का निवारण करने के लिए मोहिनी अवतार लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मोहिनी रूप माताएं कृप्टम कपटम कृतवान, मोहिनी रूप बनाकर के प्रभु जी ने यहाँ पर दैत्यों को छला है, दैत्यों के साथ कपट किया, क्योंकि ये कपट जरूरी है। छल का आरंभ दैत्यों की ओर से हुआ, और वैसे भी दैत्य अपात्र है, अमृत के लिए अपात्र है और अमरापुरी के लिए अपात्र। यही कारण है बार बार उनसे सत्ता जो है वो छीनी। तो मोहिनी रूप एक ऐसा अवतार प्रभु जी का, एक ऐसा सुंदर रूप, करोड़ों काम देवों को लज्जित करने वाला, पूर्ण चंद्रमा की तरह खिला हुआ है, अनार के दानों की तरह, दांत कमल की तरह। जब ऐसी सुंदरता की मूर्त दैत्यों के बीच में पहुंची तो वो संघर्ष रुक गया। भक्तों इतना सुंदर रूप कि दैत्या मोहिनी को देखने के बाद अमृत को भी भूल गए। बोलिए उमापति महादेव की। और मोहिनी ने मुस्कुरा करके पूछा कि ये दैत्य क्या बात है, किस बात को लेकर के यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। तो दैत्यराज बलि कहने लगे कि हम सभी ने, देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर के समुद्र, और ये अमृत निकला है, बस इस अमृत को लेकर के संघर्ष हो रहा है। तो मोहिनी मुस्कुरा करके कहने लगी, दैत्यों आप बड़े भले, इतना परिश्रम किया आपने, उस परिश्रम में देवताओं ने भी सहयोग किया। तो मैं तो चाहती हूं कि आगे जब भी इतिहास लिखा जाए तो आप सभी का नाम सुनहरे अक्षरों में आए, जिन्होंने समुद्र मंथन जैसा असाधारण कार्य किया था।
और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिसने भी समुद्र मंथन के कार्य में भाग लिया है उन सभी को अमृत मिले। तो मोहिनी की बात सुनकर के बलि कहने लगे कि तू एक कलश है, कितनों को इससे अमृत मिल सकता है। तो मोहिनी कहने लगी कि देखो बलि, ये अमृत का कलश है, इसको पूरा पीने से या एक बूंद पीने से फल तो एक समान ही मिलेगा, केवल अमर होगा। और अगर तुम सभी दैत्य सहमत हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप अमृत पी पाओगे जिस प्रकार से आपके संघर्ष चलेगा। अगर आप सभी सहमत हैं तो ये कलश आप मेरे पास दीजिए और मैं सभी को बराबर बराबर करके अमृत पिलाऊंगा, देवताओं को तो बलि कहने लगे, आप जैसी सुंदरी के हाथों से अगर विष पीने को मिल जाए तो वो भी भाग्य की बात है, क्योंकि मोहित हो चुके थे दैत्या, पूरी तरह से मोहित, इतना सुंदर रूप में। तो प्रभु जी ने वो कलश हाथों में लिया और नृत्य आरंभ किया और उसके साथ साथ में उस अमृत को बांटना आरंभ किया। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बड़ी चतुराई के साथ एक तरफ जो है वो दैत्यों की पंक्ति बिठाई है और दूसरी ओर देवताओं की पंक्ति बिठाई है। तो मोहिनी के नृत्य में मंत्र मुग्ध हो चुके हैं देवता भी और दैत्य, क्योंकि मोहिनी ने अपना कार्य बड़े सुंदर ढंग से किया। भक्तों, एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, किंतु जब दैत्यों की बारी आती थी तो बड़ी चतुराई से मोहिनी कलश बदल देती थी और वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा कलश जिसमें केवल वारुणी भरी हुई थी, वो वारुणी जो है वो दैत्यों को पिलाई जाने लगी और दैत्य वारुणी मदिरा के नशे में झूमने लगे और सोचने लगे कि हम अमर हो गए। बोली उमापति महादेव की। देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, दैत्यों को वारुणी पिलाई जा रही है, क्योंकि दैत्य इसी लायक थे, छल कार्यों को उन्होंने किया। बाकी दैत्य तो मंत्र मुग्ध है, पर उन दैत्यों में भक्तों एक दैत्य ऐसा था जिसका ध्यान मोहिनी से भी ज्यादा था अमृत पर। अगर एक बार अमृत की बूंद मिल गई फिर मोहिनी को पाना भी मुश्किल नहीं होगा। तो वो बड़े ध्यान से मोहिनी को देख रहा था, उस कलश को देख रहा था। तो मोहिनी भी इतनी चतुराई से ये कार्य कर रही थी कि साधारण दृष्टि से वो पकड़ में नहीं आ सकता, किंतु एक बहम बैठ गया इस दैत्य के अंदर। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है तो कलश कोई और होता है, और जब दैत्यों की बारी आ रही तो कलश बदला जा रहा है। अगर मैंने ये बात कही तो फिर से वही संघर्ष शुरू हो जाए। तो ये दैत्य बड़ा चालाक था, बहुत ही चतुर। इसने सोचा एक बार अमृत पीने से भी अमर होना है, अगर दो बार अमृत पी लूंगा तभी तो अमर ही होगा। बोलिए उमापति महादेव की। अब अगर ये मेरे मन का वहम है तो इसे मिटाना चाहिए। कैसे मिटाना चाहिए भक्तों? पहले तो इसने जब सभी मोहिनी के नृत्य में मदमस्त थे तो अब इस दैत्य ने क्या किया, मायावी रूप बनाया, देवता का रूप बनाया और देवताओं की पंक्ति में भी जाकर के सबसे अंत में बैठ गए। वहां पर अब मोहिनी नृत्य करती करती सभी को पिलाती पिलाती जब अंत में पहुंची और भक्तों जैसे ही मोहिनी ने इस दैत्य को अमृत पिलाया तो जैसे ही इस दैत्य ने देवता बन करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पिया, जैसे ही अमृत पिया मोहिनी को पता चल गया अहो अनर्थ हो गया, ये तो कोई दैत्य अमृत पी गया। भगवान की तो यहाँ पर मोहिनी को कैसे पता चला कि दैत्य ने अमृत पिया है? तो रूप तो उसने देवता का बनाया, देवताओं की वो पंक्ति में बैठा। पता कैसे चला? प्रीति से। रूप भले ही देवता का बना लिया पर प्रीति तो दैत्य की ही रही। और जैसे ही मोहिनी ने अमृत इस दैत्य के हाथ में रखा, इसने जल्दी से स्वरूप की आवाज की, बोलिए आनंद कंद भगवान की, और ये छोटी सी गलती से पकड़ा गया। अमृत का पान कैसे करना चाहिए? आप भी चरणामृत पीते हैं, कर देगा नहीं स्वरूप।
आवाज नहीं आनी चाहिए। राहु दैत्य नाम का स्मरण। राहु ने ये गलती की और स्वरूप की आवाज की। प्रभु जी ने देखा कि दैत्य अमृत। उसी समय सुदर्शन चक्र का वाहन किया और सुदर्शन चक्र से राहु के गले को अमर हो चुका था, क्योंकि अमृत किसने पी लिया। पर फिर भी प्रभु जी ने इसके दो खंड किए, राहु और केतु। नव ग्रहों में स्थान मिला है। और जो ज्योतिष की भाषा होती है उसमें समय भी एक दूसरे के सामने रहते हैं, कभी मिल नहीं पाते आपस में। शीश और धन बोली आनंद कंद भगवान की ये क्रूर छाया ग्रह भी कहा जाता है। भक्तों, राहु अमर तो हो गया, किंतु शरीर के दो भाग हो गए, शरीर के दो खंड हो गए। बाकी दैत्यों में से किसी को भी देवताओं के दुखों का प्रभु जी ने निवारण किया है। देवताओं ने अमृत पिया और अमृत पीने के बाद भक्तों जो दुख दुर्वासा के साथ से उठाने पड़े थे वो सारे के सारे दुख दूर हो गए। बड़ी उमापति महादेव की जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तों उसके बाद जब दैत्यों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ तो अमृत पान करने के बाद तो देवता अमर भी हो चुके हैं, व्याधि मुक्त हो चुके हैं, बलवान हो चुके हैं। अमरापुरी की शोभा भी फिर से सुंदर बन चुकी है और अमरापुरी की सत्ता फिर से जो है वो देवताओं को भी प्राप्त है। क्योंकि जो नीति को ध्यान में नहीं रखते, सत्या को ध्यान में नहीं रखते, अगर ऐसे व्यक्तियों के पास सत्ता चली भी जाए तो उनके पास ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। धर्मो रक्षति रक्षता। जब कोई व्यक्ति है चाहे देवता है जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित भावना से लगे रहते हैं, धर्म भी उनकी समय समय पर आकर की रक्षा करते हैं। वैसे ही प्रभु जी ने यहाँ पर जो है वो देवताओं की सहायता, देवताओं की रक्षा की। तो प्रभु जी के अवतारों के लिए अलग अलग कारण रहे। तो यहाँ पर प्रभु जी ने देवताओं के दुखों का निवारण तो किया ही किया, पर साथ में ये भी प्रयास किया कि ऐसी शक्ति दैत्यों के हाथ ना लगे जिससे कि आगे चल करके साधारण मनुष्यों को दुख उठाना पड़े, भक्तों को कष्ट उठाना पड़े। इसलिए यहाँ पर दैत्यों को छला गया था। छल का आरंभ भी दैत्यों ने किया था, किंतु भक्तों बाद में जाकर के प्रभु जी ने इन दैत्यों को छल करके उन्हें वाणी पिला दी और देवताओं को अमृत मिला, क्योंकि अमृत के पात्र देवता है। बोलिए सनातन धर्म की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये स्वर नरक हम स्वयं ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। तो लिखा भी हुआ है, समा बीत जाना बंदे, सोच ले विचार ले, रो के गुजार ये समय है जो निरंतर बीतता रहता है, निरंतर बीतता है। अगर यहाँ पर मनुष्य दुखी होकर के रहता है तो वो ज्ञान के अभाव में दुखी होकर के रहता है। दुख में अपने ज्ञान को अपना साथी बनाइए, उसका सहारा लीजिए तो दुख कम हो जाए। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। आनंद कंद भगवान की जय हो। उस समा बीत जाना बंदे, उस समा बीत जाना बंदे, वक्त बीत जाना बंदे, उस समा बीत जाना बंदे, वक्त बीत जाना बंदे। सोच ले विचार में रो के गुजार चाहिए, बस के गुजार रो के गुजार चाहिए, बस के गुजार वो समा बीत जाना
रोके गुजार चाहे हंस के गुजार तो के गुजार चाहे हंस के गुजार